नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 8 सुधा मूर्ति। आज हम इस पाठ की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पाठ की प्रस्तावना। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध किया है कि स्त्रियों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सुधा मूर्ति ने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन तकनीकी क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में और लेखन के क्षेत्र में कार्य करके बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। इस पाठ का संदेश भी यही है कि जाति और लिंग के बीच कोई भी प्रकार का भेदभाव न रखा जाए। सन 1974 की बात है। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। सुधा कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई करती थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर वह हॉस्टल की ओर जा रही थी। तभी उनकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, जिसे हम टाटा के नाम से जानते हैं, उसकी ओर से था। उसमें लिखा था, कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता है। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि विज्ञापन के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा गया था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा, पर हाँ, यही लिखा था। उसे तो नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश भी हो चुकी थी। वह खुद भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष के बीच इतनी असमानता, यह बात उसे सही नहीं गई। वह तो पढ़ाई में अव्वल थी, हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करती थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में वह अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी, पर उसे लगा कि उसे महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं थी। वह इसका विरोध करेगी और डटकर विरोध करेगी, ऐसा उन्होंने तय कर लिया। इसके बाद उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी की सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम नहीं था, पर इतना तो पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। एक पोस्टकार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा कि आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर आपका योगदान रहा है और सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ती हूँ। पर मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव, असमानता मानती है या असमानता भेदभाव करती है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर सुधा को साक्षात्कार के लिए पुनः बुलाया गया और पूर्ण तैयारियों के साथ सुधा पुनः पहुंची। वहां पर साक्षात्कार आरंभ हुआ।
कई सारे तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनका उन्होंने सही सही उत्तर दिया। इतना ही नहीं, पर कई ऐसी बातें उन्हें समझाई गई कि तुम्हारे जैसी मेधावी लड़कियों को तो अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। यहाँ पर फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं हो सकती है। पर सुधा न मानी। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा कि हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। उनका ये जवाब सुनकर उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा कि ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई हो। और इस प्रकार सुधा टेल्को में पहली महिला इंजीनियर थी और सुधा कुलकर्णी ने 8 साल तक वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान की। उनका विवाह टेल्को में कार्यरत नारायण मूर्ति से हुआ और दोनों ने मिलकर 8 साल तक टेल्को में काम किया। पर 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इंफोसिस कंपनी खोली। दोनों की मेहनत और लगन से इंफोसिस दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगी और 1996 में इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और फिर इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य आज तक कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। स्वयं को पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कई सुखा पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य करवाए। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया और अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांवों में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002, एफएम रेडियो द्वारा दिया गया पुरस्कार, राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर दिया। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर आज नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वह खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर उन्होंने कहा है कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना जरूरी है। तो ऐसी श्रेष्ठ तेजस्विनी, ओजस्विनी ऐसी महिला शिरोमणि सुधा मूर्ति के जीवन से हमें महिलाओं को प्रेरणा मिलती है और हम आज देखते हैं कि महिलाएं अनेक कार्य क्षेत्र में कार्यरत है और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। शब्दार्थ, मुहावरे और कहावत नोटबुक में लिख लेना और इस पाठ का जो स्वाध्याय है, जो भी प्रश्न है वो नोटबुक में लिख लेना। अस्तु।